कर लेते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रूम की टाइप्स का। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि रूम के स्टेटस क्या होते हैं, किस तरीके से हम देखते हैं कि कौन सा रूम अभी ऑक्यूपाइड है या कौन सा रूम हमारे पास अभी रेडी है सेल करने के लिए, या किस रूम के अंदर कोई प्रॉब्लम है जिसको हमने आउट ऑफ ऑर्डर किया हुआ है। आज हम देख रहे हैं कि रूम टाइप्स कितनी टाइप्स के होटल के अंदर आपके कितनी टाइप्स के रूम होते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सिंगल रूम की। तो सिंगल रूम के अंदर क्या होता है कि आप 1 पर्सन के लिए ये रूम है, और 1 पर्सन के लिए रूम होगा तो ऑब्वियसली इसकी जो आप कह लें कि लेंथ एंड विड्थ होगी, या वो उसका जो स्क्वायर मीटर एरिया होता है वो छोटा होता है। तो अगर आप इसको एवरेज देखा जाए ना, तो जैसे नॉर्मल रेस्टोरेंट्स के अंदर या सॉरी नॉर्मल होटल्स के अंदर जो रूम्स होते हैं उनका जो एवरेज एरिया होता है वो 37 to 45 मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, नॉर्मल जैसे रूम होता है आपके उससे थोड़ा सा बड़ा होता है। इसके अंदर आपको क्या फैसिलिटीज मिलती है, अब ये डिपेंड करता है आपके होटल की पॉलिसी के ऊपर। फैसिलिटीज होती हैं, अब डिपेंड करता है होटल के स्ट्रक्चर के ऊपर, होटल के साइज के ऊपर, प्लस होटल की पॉलिसी के ऊपर। समटाइम्स ऐसा होता है कि आपको कुछ होटल के अंदर सिर्फ और सिर्फ रूम दिया जाता है, बाकी अगर आपको लंच करना है, डिनर करना है, आपको ब्रेकफास्ट करना है, या इसके अलावा आपको कोई अपनी रूम सर्विस मंगवानी है, या इवन रेस्ट आपके होटल की अदर फैसिलिटीज लाइक स्विमिंग पूल या जिम स्पा, ये सारी चीजें जब आप इस्तेमाल करने जाते हैं तो उसके अलग चार्जेस होते हैं और उसकी पेमेंट बिल्कुल आप अलग से आपको देनी पड़ती है। लेकिन कुछ पॉलिसीज ऐसी होती हैं, कुछ होटल्स ऐसे होते हैं जब सीजन डाउन होता है तो उसके अंदर वो क्या कर रहे होते हैं कि आपको सिंगल रूम के साथ फूड भी अलाउ कर देते हैं कि भाई आपको एक टाइम का खाना ब्रेकफास्ट मिल जाएगा, या लंच हम दे देंगे, या हो सकता है आपको ब्रंच मिल जाए, या इवन आपको आपको हाई टी भी वो कभी अक्सर ऑफर कर देते हैं। तो उसके अंदर क्या होता है कि अब डिपेंड करता है कि सीजन के ऊपर, डिपेंड करता है होटल पॉलिसी के ऊपर, और फिर उसके अंदर क्या होता है सिंगल बेड होता है। और इसके अलावा अगर आप बाकी जो सोफा आपको मिल जाएगा, आपको एक कंप्यूटर की टेबल मिल जाएगी जिसके ऊपर बैठ के आप अपना ऑफिस का वर्क कर सकते हैं, आपको एक एलईडी मिल जाएगी, आपका अटैच वॉशरूम होता है इसके अंदर। प्लस इसके अंदर क्या होता है कि आपको बेसिक जो फैसिलिटीज होती हैं मिनी बार वगैरह वो मिल जाता है। ऑब्वियसली उस मिनी बार के अंदर जो चीज़ें होती हैं जैसे चॉकलेट, आइसक्रीम, या कोई आपके कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह या वाटर वगैरह, तो अगर आप वो यूटिलाइज करते हैं तो देन उसकी पेमेंट फिर अलग से आपके ऊपर चार्ज होती है। अच्छा, अब डबल रूम क्या है? डबल रूम का ये सीन होता है कि इसके अंदर दो बेड्स होते हैं। अच्छा, समटाइम्स ऐसा होता है कि ये बेड कनेक्टेड होता है, सिंगल बेड होता है जी। अच्छा, डबल रूम क्या होता है? डबल रूम के अंदर या तो आपको एक ही बेड मिलता है जो कंबाइन हुआ हुआ होता है, या दो सिंगल रूम्स भी होते हैं, डिपेंड करता है आपकी चॉइस के ऊपर। समटाइम्स होटल्स के अंदर क्या होता है, ये दोनों फैसिलिटीज होती हैं, और समटाइम्स ऐसा होता है कि इसमें से कोई एक फैसिलिटी होती है, मतलब दो सिंगल जो बेड होते हैं उनको भी हम डबल रूम कह सकते हैं, और जो एक ही बेड होता है लेकिन वो डबल बेड होता है उसको भी हम डबल रूम कह सकते हैं। ट्रिपल रूम, इसमें अगेन वही वाली चीज आ जाएगी कि तीन डिफरेंट आपको बेड मिल जाएंगे, सिंगल बेड होंगे तीनों। ये किसके लिए होता है? जो छोटी फैमिलीज होती हैं, मदर और जैसे मियाँ बीवी और बच्चा कोई अगर उनके साथ है और वो होटल में स्टे करना चाह रहे हैं तो वो ट्रिपल रूम ले सकते हैं। अगेन क्वाड रूम इटसेल्फ साउंड कर रहा है 4 बेड्स के लिए। तो वहां पे क्या होगा, उस रूम के अंदर आपको 4 सिंगल बेड्स मिल जाएंगे। ये भी छोटी फैमिलीज के लिए होता है, या वो छोटे ग्रुप्स होते हैं जो फ्रेंड्स वगैरह अक्सर ट्रैवल कर रहे होते हैं, पाकिस्तान टूर के ऊपर गए हुए हैं या वैसे ही अपनी छुट्टियां मनाने के लिए जाते हैं, तो वो छोटे ग्रुप्स जो होते हैं वो प्रेफर करते हैं कि इस तरह के रूम मिल जाएं जहाँ पे 3-4 लोग एक साथ उस रूम में स्टे कर सकें। इस रूम किंग साइज रूम के अंदर क्या होता है, अगेन बेड साइज बड़ा होगा, और ये क्वीन साइज से थोड़ा सा बड़ा होता है। इवन आजकल तो काफी घरों में भी अभी ये एक ट्रेंड बन गया है कि हम किंग साइज बेड यूज कर रहे होते हैं। तो ये थोड़ा सा डबल बेड से इसका जो साइज होता है वो बड़ा होता है, मेरे ख्याल से 6x6 या 7x7 के बेड होता है। अब तो 8x8 के बेड भी आना शुरू हो गए हैं। फिर उसके बाद ट्विन रूम कौन से होते हैं? इस ये जनरली वो रूम होते हैं जो बेसिकली जो फ्रेंड्स वगैरह ही ऑक्यूपाई करते हैं। ये समझे कि रूम विद 2 डिफरेंट बेड्स होते हैं। तो जो मैंने अब जैसे आपको बताया ना कि आपके कुछ फ्रेंड्स ऐसे होते हैं जो पाकिस्तान टूर के लिए चले गए, या आप वैसे ही छुट्टियां मनाने के लिए चले गए, तो वो क्या चाहते हैं, ज्यादातर ये लोग चाहते हैं कि हम सिंगल सिंगल रूम में ना रहें, हम एक ही ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे हम कम्युनिकेट भी कर पाए, हम साथ बैठ के खेल भी पाए, बातें कर पाए, जो भी एक्स वाई जेड चीजें, जो एक्टिविटीज होती हैं फ्रेंड्स की, वो ये लोग आपस में कर पाए। तो इस वजह से लोग प्रेफर करते हैं कि ऐसे रूम्स के अंदर ये स्टे करें, या तो जहाँ पे हम एक साथ रह सकें, या एटलीस्ट सराउंडिंग में रूम्स करीब हो, इंटरकनेक्टेड रूम्स हो, ये सारी चीजें। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं डबल डबल। ये भी क्या है, दो
क्वाड रूम की तरह ही होते हैं, लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि 2 डबल बेडरूम्स होते हैं। जैसे क्वाड रूम के अंदर तो आपको सिंगल सिंगल 4 बेड मिलते हैं, डबल डबल के अंदर आपको 2 बेड मिलते हैं, लेकिन दोनों डबल बेडरूम्स होते हैं। फिर स्टूडियो, स्टूडियो क्या होते हैं? स्टूडियो रूम्स वो होते हैं जो जनरली सिंगल लोग होते हैं, वो ट्रैवल कर रहे होते हैं ज़्यादातर। अगर आप देखें, जो राइटर्स होते हैं, जो राइटिंग वगैरह कर रहे होते हैं और डिफरेंट कंट्रीज में जाके वो अपनी कोई स्टोरीज वगैरह के ऊपर काम कर रहे होते हैं, तो उनको ज़्यादा स्पेस रिक्वायर नहीं होती। वो चाहते हैं कि एक सिंगल बेड उनके पास हो, एक डेस्क हो सिस्टम की, जिसके ऊपर वो बैठ के सारी चीज़ें कर सकें, और दैट्स इट, उनके लिए ये इनफ होता है। तो वो क्या करते हैं, क्योंकि स्टूडियो रूम्स जो होते हैं वो इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल मीन सस्ते होते हैं। लोग इसको प्रेफर इस वजह से करते हैं, सिंगल लोग, कि जैसे अब आप अकेले जा रहे हैं किसी कंट्री के अंदर ट्रैवल करने, तो आपके लिए बहुत कन्वीनियंट हो जाता है कि आप होटल फैसिलिटीज भी अवेल कर रहे हैं, और आपको ज्यादा रूम बड़ा चाहिए ही नहीं, तो आप छोटा रूम ले लेते हैं जो इकोनॉमिकल भी आपको पड़ता है। अच्छा जी, स्वीट, ये तो नाम सुना ही होगा आपने, स्वीट और एग्जेक्टिव स्वीट। ये रूम्स होते हैं, इसके अंदर थोड़ी जो आपकी फैसिलिटीज होती हैं वो लेविश होती हैं। रूम का साइज ऑलमोस्ट डबल होता है, जो एक नॉर्मल सिंगल रूम होता है उससे डबल रूम का साइज होता है। इसके अंदर आपको सोफा लाउंज भी मिल जाता है, इसके अलावा आपको इसके अंदर अदर फैसिलिटीज भी मिल जाती है। समटाइम एक जो एग्जेक्टिव स्वीट्स होते हैं, इसके अंदर जो किचन होता है, जो मतलब बेसिकली आप रूम सर्विस के लिए बुलवाते हैं, वो भी बिल्कुल सेपरेट होता है। और इसके जो बार्स होते हैं वो भी बिल्कुल सेपरेट होते हैं। इवन इसके जो बटलर्स होते हैं वो भी आपको समटाइम सेपरेट मिल जाते हैं। और इवन इसके जो बुफे होते हैं, तो इनके बुफे भी एग्जेक्टिव फ्लोर के ऊपर होते हैं। मतलब यानी कि जैसे अगर आप कभी ट्रेन से ट्रैवल करना हुआ हो इत्तेफाक से, तो आपने देखा होगा कि इकोनॉमी एक अलग क्लास होती है और एक बिजनेस क्लास अलग होती है। तो उसमें क्या होता है कि बिजनेस क्लास की जो कैंटीन होती है वो बिल्कुल ही डिफरेंट होती है, बिजनेस क्लास की जो फैसिलिटीज होती हैं बिल्कुल ही डिफरेंट होती हैं। तो जस्ट लाइक बिजनेस क्लास, जो एग्जेक्टिव स्वीट्स होते हैं ये वही होते हैं। तो ये ज्यादातर वो लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं जो बिजनेस ट्रैवलर्स होते हैं, जो किसी मीटिंग्स वगैरह के लिए आए होते हैं, और वो चाहते नहीं है कि वो ऐसी रश वाली जगह के ऊपर बैठे हैं। अगर वो साथ बैठ के लंच भी कर रहे हैं, तो वो एक पोलाइट एंड पीसफुल एटमॉस्फेयर के अंदर वो सारी चीजें कर रहे हो। फिर मिनी स्वीट्स, अगेन यही क्लास एग्जेक्टिव स्वीट्स की तरह है, लेकिन ऑब्वियसली इसका रूम का साइज छोटा होता है। एज कम्पेयर टू सिंगल रूम बड़ा होता है, लेकिन एज कम्पेयर टू एग्जेक्टिव रूम छोटा होता है। और इसकी फैसिलिटीज में भी डिफरेंस होता है। अगेन थोड़ा जो चाहते हैं कि वो अपर क्लास में चले जाएं, लेकिन वो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव रूम नहीं पे करना चाह रहे होते, तो उनके पास एक ऑप्शन होता है कि वो मिनी स्वीट या जूनियर स्वीट के अंदर अपने वो रूम बुक कर लें। देन प्रेसिडेंशियल स्वीट, वो प्रेसिडेंशियल स्वीट होते हैं जो ज्यादातर होटल्स के अंदर स्पेसिफिकली अलॉट किए जाते हैं वीवीआईपी लोगों के लिए। और ये वीवीआईपी लोग कौन होते हैं? इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, फुटबॉलर्स होते हैं, जो जैसे अब रोनाल्डो है, रोनाल्डो वीवीआई कैटेगरी के अंदर आता है, वीवीआईपी। और अगर वो किसी होटल के अंदर जाएगा तो उसको प्रेसिडेंशियल स्वीट के अंदर ही उसका रूम बुक किया जाएगा। यहाँ की फैसिलिटीज डिफरेंट होती हैं। यहाँ पे आपको तकरीबन सारी सर्विसेज जो होती हैं वो आपको आप कह लें कि आपके लिए एक्सक्लूसिव होती हैं। वो आपके जो किचन है उसका एक्सेस किसी और गेस्ट के लिए नहीं होगा, वो सिर्फ प्रेसिडेंशियल स्वीट्स के लिए ही होगा। अच्छा, अब हम फ्रंट डेस्क की बात कर लेते हैं, ठीक है? फ्रंट सर डेस्क, मेरा सवाल था स्मोकिंग और नॉन स्मोकिंग रूम का। ये हाँ, स्मोकिंग और नॉन स्मोकिंग रूम का फर्क ये होता है बेटा, कि जो स्मोकिंग रूम होते हैं ना, तो उसके अंदर जो आपके स्प्रिंकलर्स लगे हुए होते हैं, जो बेसिकली शावर होते हैं, और इसके अलावा स्मोक डिटेक्शन जो होती है उसकी, वो बहुत ज्यादा मतलब उसकी सेंसिटिविटी जो होती है ना वो कम कर दी जाती है। तो जब सेंसिटिविटी कम कर दी जाती है तो एक रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है उस होटल के लिए। क्योंकि आप नॉर्मल अगर किसी नॉन स्मोकिंग रूम के अंदर आप स्मोकिंग करते हैं ना, तो क्या होता है कि अगर स्मोक उसकी दीवार तक चली गई, तो फौरन से सायरन बजाना शुरू कर देगा, फौरन से डिटेक्शन करना शुरू कर देगा कि भाई इस रूम में आग लग गई है। और वो स्प्रिंकलर्स ऑन हो जाएंगे, अलार्म बजना शुरू हो जाएंगे, एक इमरजेंसी सिचुएशन हो जाएगी। लेकिन स्मोकिंग रूम के अंदर वो जो डिटेक्शन की जो सेंसिटिविटी होती है ना उसको कम कर दिया जाता है। इसी वजह से उस रूम को थोड़ा सा एक्सपेंसिव बेचा जाता है। मुझे नहीं पता इतना इस बारे में, लेकिन जब हम रेस्टोरेंट्स में जाते हैं या किसी भी होटल में या किसी भी जगह जाते हैं, वहाँ पे जो फ्रंट ऑफिसर्स जो होते हैं, जो एक जगह खड़े होते हैं मखसूस, और जो हमें गाइड कर रहे होते हैं हर चीज़ के हवाले से, माइट बी इट कॉल अ फ्रंट डेस्क। जी कुलसुम, बताएं इनको।
फ्रंट डेस्क बेसिकली कस्टमर सर्विस है, आपको गेस्ट को प्रॉपर वे में इन्फो वगैरह देते हैं, जो हमसे गेस्ट वगैरह लेते हैं। और कस्टमर्स को सर ग्रीट करते हैं जब वो आते हैं, उनको गाइड करते हैं प्रॉपरली। अगर हम रेस्टोरेंट की बात करें तो उनको रेस्टोरेंट वाइज प्रॉपर गाइड करते हैं कि कितनी सीट्स हैं, आपके कितने पर्सन के हिसाब से ये एक सूटेबल जगह है, और रेस्टोरेंट में क्या क्या चीजें। और अगर हम होटल वाइज बात करें तो रूम्स की बात कर लें, वो रूम्स वाइज गाइड करते हैं, अपने होटल के लिए गाइड करते हैं, कस्टमर को ज्यादा अच्छी इसको तरीके से आसान ग्रीट वर्ड में मैं करते हैं। कंक्लूड करता हूँ जी। मैं रवीज की ही बात को आसान वर्ड्स में आपको और कंक्लूड कर दूं। बेसिकली आपका फ्रंट ऑफिस क्या है खुदैजा, भले वो रेस्टोरेंट हो, भले वो आपका होटल हो, भले वो आपकी एक टेक्सटाइल कंपनी हो, भले वो आपका एक हॉस्पिटल हो, भले वो कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हो जहां जो भी बिजनेस हो, आपकी बिजनेस की कोई भी नेचर हो, कोई भी नेचर, रिगार्डलेस कि भाई वो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है, वहां पे भी आपको एक फ्रंट डेस्क जरूर मिलेगा। और उस फ्रंट डेस्क का काम क्या होता है? उस फ्रंट डेस्क का काम ये होता है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। आप भी किसी जगह जाती होंगी, शॉपिंग मॉल कह लें, या किसी ऑफिस कह लें, या किसी हॉस्पिटल कह लें, या किसी रेस्टोरेंट कह लें, या किसी होटल कह लें, आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए होती है तो आप कहाँ जाते हैं? नॉर्मल जनरली आप कहाँ जाते हैं? रिसेप्शन। रिसेप्शन के ऊपर। तो बेसिकली जो रिसेप्शन होता है ना, वो आपका होता है फ्रंट डेस्क, जिसके पास सारी इंफॉर्मेशन। अच्छा, अब आप वहां जाते क्यों हैं उस रिसेप्शन के ऊपर? इंफॉर्मेशन गेन करने के लिए, उस तो अगर इंफॉर्मेशन चाहिए होती है ऑर्गेनाइजेशन। तो वो पूछने के लिए। इंफॉर्मेशन के लिए। तो इसका मतलब आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? वो जो बंदा आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है उसको कितनी नॉलेज होनी चाहिए उस बिल्डिंग के बारे में, उस प्रोडक्ट के बारे में, वहां के लोगों के बारे में, या उस एनवायरनमेंट के बारे में, या उस सिटी के बारे में, या मतलब जो भी एक जनरल इंफॉर्मेशन। तो आपको क्या लगता है कितनी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए उसके पास? ऑलमोस्ट सर कंप्लीट होनी तकरीबन चाहिए उस मेजर पॉइंट्स तो ऑर्गेनाइजेशन होने के बारे में। चाहिए। कंप्लीट तो अगर आपका इंफॉर्मेशन होनी चाहिए इस हवाले से। अगर आपका एक रेस्टोरेंट है, ठीक है, इसको आसान कर लेते हैं, रेस्टोरेंट का एग्जाम्पल देना बहुत आसान हो जाता है हमारे लिए। अगर आपके पास एक रेस्टोरेंट है, तो जो आपका फ्रंट डेस्क एजेंट है ना, जो आपके रिसेप्शन के ऊपर खड़ा हुआ है, उसको ये पता होना चाहिए कि आपके रेस्टोरेंट में कितने टाइप का मेन्यू है। पाकिस्तानी फूड है, चाइनीज फूड है, कॉन्टिनेंटल है, थाई है, बारबेक्यू है, फास्ट फूड है, या जो भी आपकी कैटेगरीज है फूड की, उसको एक एक कैटेगरी पता होनी चाहिए। क्यूरी जो चीज ना समझ आई हो आप लोगों को, देन फिर हम बस 5 मिनट में वाइंड अप कर देंगे क्लास। नहीं सर, कोई नो सर। ओके, चलिए फिर No, इंशाल्लाह sir. फिर नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है आप लोगों से। इंशाल्लाह। ओके जी, थैंक ओके, यू फॉर क्लास। अल्लाह हाफिज़। Allah Hafiz, sir. अल्लाह हाफिज़।